हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जो कल हमारे बाकी के नंबर्स पेंडिंग थे, आज हम उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा है उसके आगे का। तो आज हम करेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। दोज numbers which are multiple of 2, multiple of 2। जो नंबर 2 के मल्टीपल हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इस तरीके से ये जो भी हमारे नंबर्स हैं ये सारे हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। आगे हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की कि हमारे ऑड नंबर्स क्या होते हैं। विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ टू, जो हमारे नंबर्स 2 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द ऑड नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि इवन नंबर हम उनको बोलते हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं, लाइक 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, इस तरीके से सो ऑन। एंड ऑड नंबर्स हम उनको बोलते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्राइम नंबर्स की, कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं which have only 2 factors, ठीक है। which have only 2 factors। इसका मतलब ये है कि वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स बोला है, 2 ही होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? 1 and itself। 1 and itself का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल पे आता है और जो खुद के टेबल पे आता है। itself का मतलब है खुद के टेबल पे आना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं लाइक मैं सबसे पहला नंबर ले रही हूँ, 4 ले लिया मैंने जैसे, ठीक है। 2 ले लिया, ऐसे ही मैंने 6 ले लिया, ठीक है। सॉरी 6 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। कैसे देखो, अब हम 2 की ही बात करें। 2 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है। आप देखो कि जो 2 है वो एक तो 1 के टेबल पे आता है, एक वो खुद अपने टेबल पे आता है। इट मीन्स इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, तो 2 क्या हुआ हमारा? प्राइम नंबर। फिर ऐसे ही 3 भी 1 के टेबल पे आता है और 3 खुद के टेबल पे आता है। इट मीन्स 3 भी हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर। इसी तरीके से 7। अब इसके अलावा मैंने नंबर जो नहीं लिए हैं उसको चेक करो आप। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 लेती हूँ, 4 लिया, ठीक है। 4 क्या है? 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है और 4 के भी टेबल पे आता है। इट मीन्स फैक्टर्स का मतलब है कि वो कौन कौन से टेबल में आते हैं, मतलब किस किस के टेबल में आते हैं। 4 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, 4 के टेबल पे भी आता है। इट मीन्स 4 के जो है मल्टीपल्स ज़्यादा हो गई, फैक्टर्स ज़्यादा हो गए, सॉरी मल्टीपल्स नहीं फैक्टर्स। मतलब कि 4 जो है वो 1 के टेबल पे भी आ रहा है, 2 के टेबल पे भी आ रहा है, 4 के टेबल पे भी आ रहा है। इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा? 4 प्राइम नंबर नहीं है हमारा। प्राइम नंबर की स्पेशली यही कंडीशन है कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक itself। अब हम इसके ऑपोजिट, अगर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हमारा 1 है वो प्राइम है या नहीं, 1 इज़ प्राइम नंबर और नॉट। 1 हमारा प्राइम नंबर है
या नहीं, तो हम बोलेंगे कि नहीं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन है कि उसके लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, एक इटसेल्फ होना चाहिए। बट 1 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद की टेबल पे आता है, चाहे आप उसको ये बोलो कि वो 1 के टेबल पे आता है या खुद के टेबल। कहने का मतलब ये है कि इसका ओनली 1 फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर है, 1 का ओनली क्या है, 1 फैक्टर है। प्राइम नंबर के केसेस में ये कंडीशन है कि फैक्टर 1 नहीं बल्कि कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट जो है कॉम्पोजिट नंबर। 4 हमारी टाइप आती है कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर वही है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। लाइक जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया और 8 हो गया, लाइक 9 हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर हैं क्योंकि इनके आगे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताएं, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताएं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताएं, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताएं। तो इस तरीके से इन टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।